अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज। अभी ओपीडी का लास्ट पेशेंट मैंने देखा तो एक जैसे फेसबुक को स्क्रॉल करते हैं तो एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जो किसी हमारे मर्दों की सोसाइटी में किसी मर्द ने बड़ी खूबसूरत वीडियो और बड़े लोग उस पर वाह वाह कर रहे थे। वो वीडियो क्या थी? उसमें एक मर्द कह रहा है कि जी मैंने मान लिया कि आपका अलहदा रहना आपका हक है। मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैंने ये भी मान लिया कि हमारे माँ बाप की खिदमत करना आपका हक नहीं है। मैं बिल्कुल इसको मानता हूँ। लेकिन मुझे ये तो बताएं कि जो मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, जिन्होंने मुझे, मेरी माँ ने पाला पोसा, मेरे लिए मेहनत की, मुझे अच्छा बिस्तर दिया, खाना दिया, मेरे बाप ने मुझे तालीम दी, उसकी मेहनत से मैं असिस्टेंट कमिश्नर बना, और आज आप कहती हैं कि मैं उन बूढ़े माँ बाप को छोड़ दूं, तो मैं कहाँ छोड़ दूं? बात तो बहुत अच्छी, लोगों ने वाह वाह भी किया। आज मैं वुमेन डे के हवाले से नहीं कह रही, मुझे एक सवाल है, जनरल सा है, कि मुझे ये तो बताएं कि आपको ठीक है जी, अलहदा घर में रहना औरत का हक है, आप नहीं दे सकते, आप माँ बाप को रखना चाहते हैं रखें। ज़रा मुझे उनका भी तो बताएं ना कि जिन बेटियों को माँ बाप ने पाल पोस कर जवान किया, उनको अच्छी तालीम दी, क्योंकि आपने भी तो एक असिस्टेंट कमिश्नर से शादी की, आपने भी तो एक कामयाब डॉक्टर से शादी की, आपने भी तो एक कामयाब औरत से शादी की। एक अनपढ़ औरत और घरेलू औरत आपको पसंद ही नहीं थी। ठीक है, अब आप एक ऐसी लड़की को जो पढ़ी लिखी थी, सुलझी हुई थी, जिसके माँ बाप ने उसको जहेज भी दिया, सारा कुछ दिया, अब उसके माँ बाप कहाँ जाएं? उसके माँ बाप ने क्या मेहनत नहीं की? क्या कुरान पाक में ये लिखा है कि ए मर्दो, तुम्हारे ऊपर माँ बाप का हक सबसे ज़्यादा है? मुझे एक आयत निकाल दीजिए ऐसी जहाँ पर ये लिखा हो कि ए औरतों, तुम्हारे ऊपर माँ बाप का हक नहीं है, तुम्हारे ऊपर पहले खामद का हक है। ऐसा कुछ नहीं अल्लाह ने कहा। अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर ये बताया कि उसके माँ बाप का हक सबसे पहले है। वो औरतें कहाँ जाएं जिनको आप कहते हैं कि वो घर में अपने माँ बाप को मिलने भी क्यों जाती हैं? मेरे पास ऐसे रोज़ाना मर्द आते हैं, रोज़ाना ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहबा इसको पिछले गम बड़े हैं। पिछले गम क्या मतलब? आप अपने माँ बाप को उनके साथ रहें और औरत और लड़की अपने माँ बाप की बात भी ना करें, अपने बहन भाइयों के लिए सोचे भी ना अच्छा, और आप इसको कहें कि इसको पिछलों के गम बड़े हैं। ये कहाँ का असूल है? मुझे ये तो बताइए। कुरान पाक को समझाने वालों, मुझे ये तो बताओ कि किसी जगह अल्लाह ने कहा है कि औरत का माँ बाप पे हक नहीं है, मर्द का है। अगर आप मुझे ऐसी आयत निकाल देते हैं, डायरेक्ट ऐसी हदीस निकाल देते हैं, तो मैं ज़रूर देखूंगी। क्या हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शादी के बाद अपने बाप को इग्नोर किया? नहीं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो क्या उन्होंने अपने घर को इग्नोर किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये कौन सा दीन आप कहते हैं? ये तो हिंदुआना रस्में हैं कि लड़की शादी के बाद अपने माँ बाप का नहीं सोचेगी, पिता का, वो पिता के ऊपर पानी भी हराम हो गया। सारी तो हम रस्में हिंदुओं की फॉलो करते हैं। जब अपनी दफ़ा मर्द की बात आती है तो हम कहते हैं कि हमारा इस्लाम ये कहता है। इस्लाम औरत के लिए लागू क्यों नहीं है? वो लड़कियां जो सिर्फ बच्चियां हैं, जिनके माँ बाप के यहाँ सिर्फ बेटियां पैदा हुई, क्या वो अकेले नहीं रहते अपनी बच्चियों को तालीम दिलवा के? ठीक है, अगर वो अकेले रह सकते हैं तो वो बेटों को बनाने वाले माँ बाप क्यों नहीं अकेले रह सकते? अगर बेटों को बनाने वाले माँ बाप अपने बच्चों के घर में, उनके बेटों का फर्ज है कि वो माँ बाप की कफालत करें, तो फिर बेटियों का फर्ज क्यों नहीं है? फिर ऐसा घर क्यों नहीं लिया जाता जिसमें उस लड़की के भी अगर भाई नहीं हैं तो उनके माँ बाप की भी कफालत की जाए? मेरा आपसे सवाल है, सोचिएगा ज़रूर और मुझे बताएं। इनबॉक्स में मुझे जवाब देना है, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा।